How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water और juice that we buy from the market are pure? और आप कैसे कह सकते हो कि ये प्योर है या इम्प्योर है ना? जैसे सॉल्ट हो गया, प्योर घी हो गया, लिखा तो होता है प्योर घी, लेकिन होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, प्योर घी नहीं होता, प्योर मिल्क, ठीक है? तो ये लिखने को तो बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, तो ये कैसे प्योर है इम्प्योर है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। Have you ever noticed the word pure? Okay, written on the packs of these consumables for a common person, pure means having no adulteration. Okay, but for a scientist, all these things are actually mixture of different substances. Okay, जो भी है सभी मिक्सचर है किसके, डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं, एंड हेंस नॉट प्योर, और ये है ये प्योर नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन etc. ओके, जो मिल्क है ये किसका एग्जांपल है, मिक्सर का है, और ये इसमें भी क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। और मैं ये बता दूं मानी, फिर से समझो, वाटर का कुछ अलग फॉर्मूला होता है H2O, है ना, और फैट का भी कुछ अलग फॉर्मूला होता है, और प्रोटीन का भी कुछ अलग फॉर्मूला होता है। फैट का आपने बताया नहीं था, फैट और प्रोटीन का। हाँ, अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ो, मैं बताऊंगा, जैसे जैसे उसका नीड होगा मैं बताते जाऊंगा। तब भी वो कंपाउंड में तो है। कंपाउंड में, हाँ, तो फैट, वाटर एक कंपाउंड है, फैट एक कंपाउंड है, प्रोटीन एक कंपाउंड है, लेकिन आप इनको मर्ज करोगे, मर्ज करने के बाद मिल्क फॉर्म हो रहा है, तब तो ये मिक्सर हो गया ना, तब तो ये मिक्सर हो जाएगा। जब आप 2 और मोर कंपाउंड को मिक्स करते हो तब तो वो मिक्सचर हो जाता है। ओके, और तो जब मिल्क के आप पास तो एक मिनट, खुद ही होता है। खुद ही होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, इसलिए हम उसे मिक्सर बोलते हैं, है ना। एक मिल्क को अकेला आप लोगे तो लाइक तो फैक्ट्रीज में नहीं मिलता, अगर हम वो वाला भी देखें तो। कौन सा वाला? लाइक एकदम प्योर जो जाता ही नहीं है फैक्ट्रीज में प्रोसेस वगैरह होने के लिए, तो उसमें तो वो कंटेन ही करता है। वो भी मिक्सर होता है, वो भी मिक्सर ही होता है, क्योंकि वो भी कंटेन करता है, उसमें वाटर का भी कुछ क्वांटिटी होता है ना, और जो क्वांटिटी होता है, मॉलिक्यूल का क्वांटिटी होता है, वो फिक्स नहीं होता है ना, पहली बात। जो वाटर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, देखो एक मिल्क है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, वाटर का क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, तो वाटर का क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर दिया तो इसका मॉलिक्यूल का भी क्वांटिटी इंक्रीज हो गया ना। अब मॉलिक्यूल का क्वांटिटी चेंज हो गया, विच मींस ये मिक्सचर है। सबसे सिंपल, सबसे सिंपल, समझ आया? समझ आया बानी? एम आई ऑडिबल? नहीं समझ आया सर। ओके, देखो जैसे ऐसा होता है ना, मैं बताता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन etc. When a scientist say that something is pure, okay, it means that all the constituent particle of that substance are same in their chemical nature, है ना। और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं इसके केमिकल नेचर में। A pure substance consists of a single type of particles, और जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बना होता है ना, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओके, और एटम्स, है ना। तो ये इसे सब्सटेंस बोलते हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट most of the matter around us exists as mixture, okay, of 2 or more pure components। और जो भी आप देखोगे अपने अराउंड तो क्या होता है, मिक्सचर ही होता है। और ये क्या होता है, 2 और मोर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो सॉइल है, अगर आप वाटर के साथ सॉइल को मिक्स करोगे, वाटर के साथ अगर सॉइल को मिक्स करोगे तो ये भी मिक्सचर ही बनेगा, है ना। और ये किस टाइप का मिक्सचर होगा वो भी मैं बताऊंगा। ओके, आर ऑल मिक्सचर्स, और ये क्या है, मिक्सचर्स। एग्जांपल दे दो कोई। मिनरल्स जैसे वो क्या कहते हैं, आयरन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी मिनरल्स हो गया, मिनरल्स, ओर्स, ये सब। और ओर्स क्या होता है, देखो तो बट वो ओर्स, तो एलिमेंट्स हुए। हाँ, तो एलिमेंट्स है तो उसमें भी टाइप होता है, सब टाइप होता है ना। तो वो आपने नहीं एलिमेंट्स है, बताया। देखो एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्स है तो ये मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, अभी, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी ये बेसिक है, बेसिक समझो। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure forms, ठीक है। मिक्सचर है तो ये क्या है, एक और एक से अधिक थिंग है, उससे ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस, और इसी क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर। और आप क्या कर सकते हो, सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो अनदर काइंड ऑफ मैटर में। कंपाउंड कंपाउंड को
नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ना एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो और ना ही कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो आप, ना ही एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हो, ना ही कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो। तो मिक्सचर और को भी नहीं? मैंने मैंने ये कल बताया था, मिक्सचर को कर सकते हो, और मिक्सचर का ही टाइप होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, वो भी पढ़ेंगे। होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, और मिक्सचर में भी किसको सेपरेट कर सकते हो, तो हेट्रोजीनियस को सेपरेट कर सकते हो, होमोजीनियस को नहीं कर सकते हो, है ना। और एलिमेंट को और कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation, और इसे आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस ऑफ evaporation से। however sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. कोई डाउट है बानी, बताइए, कोई डाउट है किसी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? विष्णु, व्याख्या, बानी, सर कोई डाउट लास्ट है? की लाइन में आपकी आवाज कट गई थी। ओके ओके, सिमिलरली सुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। सुगर जो है ये सब्सटेंस है और बस ये एक ही टाइप के प्योर मैटर से बना हुआ है, एंड तो इट्स इसे हम किस कंपोजिशन इज सेम कैटेगरी थ्रू में आउट। रखेंगे? हाँ, इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे शुगर को? सब्सटेंस है, इसे आप उसमें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स में भी रख सकते हो, एलिमेंट्स में तो नहीं, लेकिन इसे कंपाउंड में रख सकते हो, कंपाउंड, कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड क्यों होगा, सर क्योंकि बट ये अभी यहाँ एलिमेंट पे से। लिखा हुआ है प्योर मैटर। हाँ हाँ, तो प्योर मैटर है तो शुगर तो क्या एक ही तरीके से बनाया जाता है ना, इसमें कि उसका जो क्वांटिटी होता है, मॉलिक्यूल का क्वांटिटी होता है वो फिक्स होता है, जो मॉलिक्यूल का क्वांटिटी होता है वो तो फिक्स होता है, इसीलिए तो हम इसे कंपाउंड बोलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। और मैंने कल तो बताया मतलब था कि जब जब सब्सटेंस आएगा तब वो हमेशा कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा? हाँ, ऐसा नहीं है, जब आप जब टू और मोर सब्सटेंसेस को ऐड करोगे तो वो कंपाउंड में थोड़ी ना जाएगा, वो तो मिक्सर में आ जाएगा फिर। ओके, तो कल नहीं मैंने तो ओनली शुगर सब्सटेंस। का हाँ सब्सटेंस है तो वो ओनली सब्सटेंस। हाँ हाँ, ओके। शुगर का क्या हो जाएगा, कल मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए शुगर का फॉर्मूला। तो C12H22O11। वेरी गुड, तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है शुगर, कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे कंपाउंड बोलेंगे, है ना, इसे कंपाउंड बोलेंगे। ओके, अब समझ में आया, चलो। अब क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, और जो सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉइल है ये सिंगल सब्सटेंस नहीं है, क्यों नहीं है ये बताइए, क्यों तो नहीं है? क्योंकि सॉइल में वाटर भी एडेड होती है तो वो कंपाउंड हो जाती है। क्या? तो सॉइल में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो वो कंपाउंड की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐड करेंगे तब, लेकिन मैं अगर सिंपल अभी सॉइल की बातें कर रहा हूँ तो क्या होगा, और वो क्यों नहीं है सिंगल तभी सब्सटेंस? तो सर एक उसमें, सेकंड एग्जांपल सोच के बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आप लोग बताइए विष्णु व्याख्या। Sir, सॉफ्ट can you ड्रिंक, please read about different kind of तो different सॉफ्ट ingredients? ड्रिंक में तो बहुत सारा सब कुछ डाल के ही आता है फैक्ट्री से, हाँ जी हाँ जी, सोडियम जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, कैफीन। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक में भी, वैसे ही सॉइल में भी होता है, सॉइल तो में क्या होता है, सॉइल में जैसे स्टोन वगैरह अर्थवॉर्म्स भी, वगैरह स्टोन मिक्स वगैरह भी होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल का खुद का भी पार्टिकल होता है ना, तो इसलिए ये सिंगल सब्सटेंस यस नहीं है। सर, जैसे अर्थवॉर्म्स भी मिक्स होता है उसके हाँ साथ। जी हाँ जी हाँ जी, whatever the source of a substance may be, it will be always have the same characteristic properties। कभी कभी क्या होगा कि सेम characteristic property होगा, therefore we can say that a mixture contains more than one substance, और mixture जो होगा more than one substance contain करेगा, ठीक है, समझ आया? चलो, अब तो हम मुझे क्या मिक्सचर में पढ़ना इतना है? ही लिख सकते हैं ना हाँ कि जी, इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। हाँ हाँ हाँ, it contains more than one substance so it is known as mixture। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अभी मिक्सचर के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, है ना, उसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़ा और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। ओके, और मिक्सचर क्या था, ये इम्प्योर था, इम्प्योर था, है ना, इम्प्योर इसलिए था क्योंकि अगर तो आप, कंपाउंड भी तो इम्प्योर हुआ। नहीं प्योर होता है कंपाउंड, कंपाउंड प्योर तो होता है, कैसे?
प्योर कंपाउंड और एलिमेंट दोनों प्योर के कैटेगरी में आता है, और जो इम्प्योर होता है उसमें मिक्सचर आता है, और मिक्सचर का दो कैटेगरी होता है, एक हेट्रोजीनियस एक होमोजीनियस। सर एक बार कंपाउंड का बता दो, ओके, मुझे समझ नहीं जैसे आया। ये वाटर होता है, वाटर अगर सिंपल एग्जांपल लेते हो, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट क्या इम्प्योर है क्या, ये बताइए। सॉल्ट इम्प्योर है, शुगर इम्प्योर है, हाँ? नहीं सर है ना? होती तो प्योर है, बट इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट। काफी सारी चीजें जो होती हैं, काफी सारी चीजें जो होती है, तो इसी के लिए तो ये मिक्सर बन जाता है ना, है ना? और काफी सारी चीजें होती हैं, इसीलिए तो इनका जो काफी सारी चीजें होती है, लेकिन इनका मॉलिक्यूल सेम रहता है, मॉलिक्यूल सेम रहता है। और सर जब आई आप डिडंट गेट इनका दैट। कॉम्बिनेशन, जब आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हो कंपाउंड का, जैसे NaCl, जैसे वो हो गया, क्या कहते हैं, NaCl क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और NaCl और H2O आप इन दोनों को यूज करोगे तो ये मिक्सर फॉर्म करेगा। जब आप सॉल्ट और सर वाटर इन NaCl दोनों को सॉल्ट यूज है? करो, हाँ हाँ जी, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। और शुगर और वाटर दोनों को यूज करोगे तब ये आपका मिक्सचर फॉर्म होगा, है ना? तब ये आपका मिक्सचर फॉर्म होगा। नहीं सर, मुझे ये समझ नहीं आया कि कंपाउंड प्योर कैसे हो सकता है। एलिमेंट तो पता है कि वो वन ही होते हैं, वन हाँ सब्सटेंस, जी, तो वो प्योर ओके ही होंगे। ओके ओके। बट अब मिक्सचर ये बताइए, कंपाउंड के एक पास मिनट, तो मोर जस्ट देन एक वन मिनट, होते हैं। अगर मैं H2O है, ठीक है, इसमें मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, तो आप ये कैसे Yes. कह सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इम्प्योर है? कैसे कह सकते हो, बताओ। ये हाइड्रोजन सर ऑक्सीजन मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इम्प्योर है, बताओ। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्योर ही है, क्योंकि वो एलिमेंट है ओके, अलग तो अलग। जब आप एलिमेंट को यूज करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो ये इम्प्योर कैसे हो जाएगा, ये बताओ। जैसे तो सर मिक्सचर भी सी नहीं होना सिक्स चाहिए? एच वो भी तो ट्वेल्व एलिमेंट के बाद, कंपाउंड के बाद ही मिक्सचर बनता है। मिक्सचर, ओके। जब मैंने दो प्योर क्वांटिटीज को मिक्स करा, तो उसका जो क्वांटिटी का जो लेवल है वो तो अलग अलग हो जाएगा ना, रेशियो जो है, इनका जो रेशियो वो अलग हो जाएगा। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, तो जैसे माइनस आपने, माइनस प्लस ऐसे करके है। एक मिनट, वो दूसरा चीज होता है, माइनस माइनस प्लस वो दूसरा है। अब समझो, अगर आपने, एक कंटेनर है मेरे पास, एक ग्लास है, ठीक है, मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर यूज करा, ठीक है, तो इसमें मैं अगर 1 स्पून अगर शुगर डिसॉल्व करूंगा तो ये इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, है ना? टू यस स्पून सर। करूंगा तो ये भी चलो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 10 स्पून शुगर ऐड करता हूं तो क्या ये डिसॉल्व हो पाएगा क्या, बताओ? यस सर, अगर वाटर हॉट होगा या वार्म होगा तो। अच्छा जी, अच्छा मैं बताऊं, 1 लीटर वाटर में मैं 1 लीटर शुगर, अगर 1 kg शुगर ऐड करता हूं तो क्या ये डिसॉल्व होगा, बताओ? तो कभी ट्राई नहीं करा। ट्राई नहीं करा, और मैं ये बताता हूँ ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डिसॉल्व होने का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, डिसॉल्व होने का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जब आप सैचुरेशन पॉइंट से इंक्रीज कर जाओगे तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन सर नहीं 3 होगा। कप्स में तो 5 बिग स्पून ऑफ शुगर इजीली डिसॉल्व हो ही जाते हैं। इसमें सर 3 कप्स ऑफ वाटर में 5 बिग थ्री स्पून ऑफ शुगर तो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। 3 ड्रॉप ऑफ वाटर में सर 3 कप्स 3 कप्स, CPS। हाँ हाँ 3 कप। अब मैं वही कहता हूँ कि अगर मैं 1 कप में मैं 10 स्पून शुगर वो करता हूँ, 10 स्पून अगर मैं सॉल्ट डिसॉल्व कराना चाहता हूँ, ये हो पाएगा, बताइए? ये हो पाएगा? या होगा तो ये सॉल्यूशन जो होगा, बहुत गाढ़ा होगा, है ना? सॉल्यूशन जो होगा बहुत गाढ़ा होगा, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना? सर मेरे शुगर सिरप बन जाए। इनके जो टिंचर होंगे, जो आयोडीन के टिंचर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस सर है ना? किसके क्या हो? आयोडीन कब अगर की आवाज आप, कट दी थी? ओके, जब आप आयोडीन को डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर के साथ, तो अगर इनका जो क्वांटिटी है, जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में आप ऐड कर रहे हो, अगर आयोडीन के प्रोपोर्शन को आप इंक्रीज कर देते हो वाटर के प्रोपोर्शन से, तब ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैचुरेशन पॉइंट, ओके। अब समझ आया? चाहे ये आयोडीन का सॉल्यूशन आप लो, चाहे ये हाँ मतलब शुगर आयोडीन अगर सॉल्यूशन, हम ज्यादा डालेंगे
डालेंगे नॉर्मल वाटर में तो फिर क्या होगा आपके? अब मिक्सचर क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट इसका नेचर होता है, तो इसीलिए मिक्सचर का भी टाइप होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। देखते हैं कौन सा टाइप है। ओके, चलो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। हमने क्या करा, ए बी सी डी क्लास में से डिवाइड कर दिया मिक्सचर को, है ना। ग्रुप ए टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड वन स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। आपने क्या करा, 50 ml वाटर यूज करा और उसमें कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो यूज करा, है ना। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर। तो इसके लिए कोई सिंबल होता है कॉपर सल्फेट पाउडर के लिए? सिर्फ सिंबल नहीं, इसका वो होता है, फॉर्मूला होता है CuSO4, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्यों हुआ, क्योंकि ये कंपाउंड है ना। आप यहाँ पे कॉपर को यूज कर रहे हो, सल्फर को यूज कर रहे हो और ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो। ओके, so group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder। आपने क्या करा, 50 ml वाटर में वन जो फुल स्पून है उसे आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट को पाउडर को मिक्स करा। ठीक है, ग्रुप बी क्या कर रहा है, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। आपने क्या करा कि अब आपने कॉपर सल्फेट का जो क्वांटिटी था वो आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेकिन जो वाटर का क्वांटिटी था वो 50 ml ही है। ग्रुप सी एंड डी टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ये लिख लो KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट कैपिटल में होगा? हाँ नहीं, कैपिटल में नहीं होगा, जैसे K है उसके बाद ये KMNO4 ऐसा सभी कैपिटल में नहीं होगा। ऑक्सीजन O कैपिटल में होगा, K कैपिटल में होगा और M जो है ये कैपिटल में होगा, N स्मॉल में होगा, है ना। और जो 4 है ये और भी कुछ रिप्रेजेंट करता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। और जो कॉमन सॉल्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, सोडियम का और क्लोरीन का। और सोडियम को हम SO क्यों नहीं बोलते हैं, Na क्यों बोलते हैं, बताइए। सोडियम को हम SO क्यों नहीं बोलते हैं, Na क्यों बोलते हैं? अच्छा, मैंने सोडियम के बारे में लिखवाया था, मैंने तो 10 तक कराया था। सोडियम का नहीं, आपने बताते बताया था कि सोडियम सोडियम का जो सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, नेट्रियम, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्स है उसका जो नेम है उससे यूज ना करके उसका जो लैटिन नेम है उसको हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो जो सोडियम का जो लैटिन नेम है ये नेट्रियम होता है, ठीक है, इसीलिए ये Na से स्टार्ट होता है। एनी डाउट? तो आपने क्या करा, जो ग्रुप सी और डी है उसमें आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट को यूज करा। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और आप इसे NaCl भी बोल सकते हो। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर। और जब आप इसे मिक्स करोगे गिवन कंपोनेंट को, तो ये क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ऑल द कंपोनेंट। और ये क्या कहते हैं, ये जो वाटर था, वाटर में अगर आप मिक्स करते हो तो इन सबको अलग अलग मिक्स करते हो। तो रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। इनका कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, ये आपने ऑब्जर्व करना है। ओके, तो क्या होगा, एक मिनट जस्ट वेट करो। ग्रुप A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout, है ना, इंटैक्ट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और मैं ये बताने से पहले, होमोजीनियस से पहले मैं होमोजीनियस के बारे में बताना चाहता हूँ कि होमोजीनियस होता क्या है। ओके, चलो, जैसे एक तो हो गया होमोजीनियस, होमो ये लिखते भी जाना, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। ये वो होता है जिसे आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, यू कांट एक्सट्रैक्ट, यू कांट एक्सट्रैक्ट। अगर आपने मिक्स कर दिया
तो आप उनके एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो होमोजीनियस में, होमोजीनियस सॉल्यूशन में। ओके, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सट्रैक्ट द different elements, जैसे देखो मैं कहता हूं कि मैंने क्या करा, नींबू पानी का वो क्या कहते हैं लेमोनाइड बनाया, लेमोनेड है ना। लेमोनेड में क्या क्या होता है बताइए। कितना होगा हाँ सर? शुगर, सॉल्ट, वाटर एंड लेमन। ओके, शुगर, सॉल्ट, वाटर और लेमन। इसे तो हम निकाल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट तो कर क्या नहीं सकते, तो ये हेट्रोजीनियस में आएगा। होमोजीनियस सॉरी होमोजीनियस। हाँ, और लेमन। तो देखो क्या मैं इस सॉल्यूशन में से लेमन को निकाल सकता हूँ, क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बताओ। नहीं ना। सॉल्ट जो डिसॉल्व हो गया, क्या मैं उसे वो कर सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि सॉल्ट इतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, जो इसका डायमीटर होता है 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, और इससे भी कम होता है। और ये बहुत छोटे छोटे इसके टिंचर जो होते हैं ना, ये नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हो, इवन इसे माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। हाँ, ये डिसॉल्व हो जाता है, अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, इसीलिए आप इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर तो ये आप सॉल्ट का वेट है, क्या है, ये जो आपने 10⁻⁹ लिखा है। नहीं, ये जो कोई भी पार्टिकल, सॉल्ट नहीं, कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, लेमन हो गया, तो इन पार्टिकल्स का जो साइज होगा ये 10⁻⁹ से भी छोटा होगा, है ना। 10⁻⁻10 11 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप शुगर का और वाटर का बनाते हो सॉल्यूशन, तो शुगर को अभी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। सॉल्ट का, वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो तो आप इसे अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो विच कांट बी एक्सट्रैक्टेड, अगर मैं एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। और अगर मैं एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर पाता हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे मडी वाटर है ना। ओके, चॉक वाटर, अगर वाटर में आपने चॉक का वो क्या कहते हैं उसका जो पार्टिकल्स है आपने उसे वो कर दिया, मिला दिया, तो क्या ये चॉक तो अच्छे चॉक तरीके से, पाउडर मिलाया तो हाँ चॉक पाउडर, तो ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो, जैसे फ्लोर वाटर है ना, ये भी अच्छे तरीके से डिसॉल्व तो नहीं हो क्यों नहीं पाएगा। होगा? क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁻6 से ग्रेटर होता है, इनका पार्टिकल का साइज ग्रेटर होता है, इनके पार्टिकल का साइज स्मॉल होता था, इसलिए ये डिसॉल्व हो जाते थे, लेकिन इनके पार्टिकल का साइज लार्जर है इसलिए ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब मैं कहता हूं क्या मैं मडी वाटर में से सॉइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं क्या, अगर आप देखो एक मेरे पास, हाँ जी जस्ट एक मिनट वेट करो, अगर मेरे पास ये एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में मैंने वाटर लिया और इसमें मैंने सॉइल रख दिया, तो देखोगे कुछ समय बाद ये जो सॉइल का एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो तो सॉइल भी आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वैसे ही आप चौक के भी पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टिकल का साइज जो है वो होमोजीनियस वाले सॉल्यूशन से इसका साइज ज्यादा होता है ना, इसीलिए आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब समझ में आया, कोई डाउट है? सर हेट्रोजीनियस